taking over the food business of Baba Ramdev owned Patanjali Ayurved for a sum total of 690 crore rupees. The company's share hit the upper circuit of 10% today, surging 108 rupees to 1,192 rupees on the NSE. The recently concluded FPO of Ruchi Soya had been priced at 650 rupees. पतंजलि एक ऐसा आयुर्वेदिक ब्रांड जिसने न केवल इंडिया में बल्कि विदेश में भी अपनी एक छाप छोड़ी है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने जनवरी 2006 में पतंजलि को स्टार्ट किया था। करंटली पतंजलि का टर्नओवर 40,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। पतंजलि अपने हेल्दी व आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। पतंजलि कई सारे सेक्टर्स में है, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरल हेल्थ केयर, नेचुरल फूड प्रोडक्शन, नेचुरल जूसेस एंड आइसक्रीम शामिल है। स्टार्टिंग में पतंजलि ने अपने ऑडियंस को टारगेट किया जो कि थे 60+ एज ग्रुप के लोग, क्योंकि यही वो लोग थे जो आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे और आयुर्वेदिक की वैल्यू को समझते भी थे। उसके बाद पतंजलि ने यंग ऑडियंस को भी समझा और उनके लिए भी हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया। पतंजलि का हेडक्वार्टर उत्तराखंड हरिद्वार में है। आज बाबा रामदेव के द्वारा बनाई गई ये पतंजलि आयुर्वेदा इंडिया की फास्टेस्ट FMCG कंपनी बन चुकी है। अब आप सोचोगे कि ये FMCG क्या है? FMCG का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। पतंजलि इंडिया में 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है। लेकिन पतंजलि की वो क्या डार्क सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से पतंजलि आज यूनिलीवर और PNG को टक्कर दे रही है? आइए अब इसे समझते हैं। नंबर 1, स्टार्टिंग में रामदेव और बालकृष्ण लोगों के घरों में साइकिल से जा कर के च्यवनप्राश बेचा करते थे, लेकिन इससे इतना जल्दी तेजी से पतंजलि एक्सपेंड करने वाला नहीं था। पतंजलि को पैन इंडिया फैलाना इतना इजी नहीं था। रामदेव बाबा अपने योगा के लिए कई सारे सेमिनार्स भी किया करते थे और उन्हीं सेमिनार्स की वजह से पतंजलि को ऑडियंस या कहें कस्टमर्स मिले। नंबर 2, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती है, ठीक उतना ही अदर कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हैं। और ना ही शुरुआत में इंडियंस में आयुर्वेदा को लेकर उतनी अवेयरनेस थी, लेकिन जब टाइम के साथ साथ फॉरेनर्स ने योगा को समझा, योगा को अपनाया और आयुर्वेदा और योगा की इंडिया में एक नई लहर आई, तो इससे पतंजलि को एक मौका मिला अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का। पतंजलि का इंडियन मार्केट में 37.18% का मार्केट शेयर है। और अब बात करते हैं कि पतंजलि के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। पतंजलि आयुर्वेदा जेल, पतंजलि आंवला जूस, पतंजलि बॉडी लोशन और पतंजलि केशकांति हेयर ऑयल पतंजलि के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की सूचियों में आते हैं। दोस्तों, आप सभी को लगता होगा कि पतंजलि के फाउंडर रामदेव बाबा हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पतंजलि में बाबा रामदेव का 0.1% की स्टेक भी नहीं है। बाबा रामदेव तो केवल पतंजलि के फेस वैल्यू हैं। पतंजलि के असली ओनर बालकृष्ण हैं। तो ये थी पतंजलि की एक छोटी सी कहानी। I hope you like it. If you like this video, so please don't forget to hit the subscribe button for another updates from this channel. If you want to know about the dark sides of Shark Tank India, so click on this video. Until then, take care and tata goodbye.